दौलतमंद होने का मतलब क्या है? जब हम किसी अमीर शख्स को देखते हैं तो हमारा रद्द-ए-अमल क्या होता है? क्या कोई मेहनत से अमीर हो सकता है? इसका ताल्लुक किस्मत से है। हमारी सोच ये होती है कि इसका ताल्लुक किस्मत से है, लेकिन अमेरिका में ड्रीम है कि आप जो है ना अमीर बन सकते हैं। आप गरीब के घर में पैदा हुए हैं और गरीब होके मर जाएं तो ये आपकी बदकिस्मती है। मज़हब भी कहता है कि आप मेहनत करें और कोशिश करें, आप कामयाब होंगे और आप दौलतमंद बनेंगे। भारत और पाकिस्तान में कामयाबी चंद लोगों के लिए ही तस्वर की जाती है, हालांकि ऐसा नहीं है। दुनिया में बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ पे लोग अमीर रहते हैं। अब अमेरिका में जो अमीर हैं वो 735 लोग अमीर रहते हैं अमेरिका में। चाइना में 495 लोग अमीर रहते हैं। इंडिया में 169 लोग अमीर रहते हैं और जर्मनी में 126 लोग अमीर रहते हैं और रूस में 105 लोग अमीर रहते हैं। अमेरिका में ये तस्वर किया जाता है कि अगर आप अमीर हैं तो वो किस्मत की वजह से नहीं है, ना ही बैरूनी हालात की वजह से। वो आपकी अंदर की किसी चीज़ की वजह से, आपके टैलेंट की वजह से आप अमीर हैं। मजहबी नज़रिए के हिसाब से जो लोग सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं वही लोग सबसे ज़्यादा कामयाब होते हैं। भारत और पाकिस्तानी निज़ाम जो है ना वो समाजी निज़ाम इनका बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ पे फ़र्ज़ करें एक ड्राइवर जो गाड़ी चलाता है उसकी सैलरी 25,000 तक होती है और उसके पीछे जो बैठा हुआ कार में होता है उसकी जो सैलरी है 5 ड्राइवर से भी ज़्यादा होती है। यहाँ वो लग्जरी कारों का जो है वो मालिक होता है तो वो बहुत अमीर होता है। ऐसी सोच में इंडिया के लोगों की एक सोच होती है कि जायदाद की जो ताल्लुक है वो किस्मत से होता है। ये एक सोच पड़ गई है, लोगों के जहनों में ये चीज़ जो है ना वो बैठ गई है, हालांकि ऐसे नहीं है। जर्मनी में जो दौलत का नज़रिया है वो कुछ मुख्तलिफ सा है। मुल्क की तख्लीक से ही वो तख्लीक हुआ है। जर्मनी में जो भी कारोबार है वो फैमिली बिजनेस है, 90% फैमिली बिजनेस है। अगर फैमिली बिजनेस है तो उसमें जो है ना बहुत सारे लोग जो है ना वो पैसा भी बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं और उसके अलावा जो है ना वो फैमिली बिजनेस के होने की वजह से जो है वो अपने ड्रीम्स भी पूरे कर रहे हैं और उसके अलावा वो अपनी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनका ये कहना है कि फैमिली जो बिज़नेस है ये हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रहा है, लेकिन दूसरे मुल्कों में ये चीज़ें नहीं है, जिस वजह से दूसरे मुल्कों में वो खुशहाली नहीं है। जर्मनी में लोग बहुत ज़्यादा टैक्सेस लेते हैं। जर्मनी में 45% लोग जो है ना वो टैक्स देते हैं और इंडिया में 30% लोग टैक्स देते हैं और हमारे यहाँ पाकिस्तान में 10 में से 1% बंदा टैक्स देता है। अब जितनी ज़्यादा टैक्स होगी उतना ज़्यादा मुल्क का फ़ायदा होगा। अब इंडिया में ऐसे है कि जो लोग अमीर हैं, एक अमीर 5 जो है ना बंदों को पाल रहा है, 5 बंदों को जो है ना वो रिज़्क रोज़गार दे रहा है। जैसे घर के नौकर हो गए, घर में काम करने वाली हो गए, उनको जो है ना इंडिया में वो पैसा। इंडिया एक मजहबी मुल्क है। उसके अलावा टैक्सेस जो इंडिया में दे रहे हैं, टैक्स जो इंडिया देता है वो 30% इंडिया टैक्स देता है। यूएसए में 37% टैक्स जो है ना वो मुल्क में दिया जाता है। हालांकि टैक्स का जो है ना वो फ़ायदा कंट्री को होता है, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा बहस भी होती है। इसके बहस होने के बावजूद लोग यही सोचते हैं इस टैक्स का हमें क्या फ़ायदा होगा, आम गरीब इंसान को क्या फ़ायदा होगा। उससे ये होता है कि नौकरियां बहुत ज़्यादा मिलती हैं, लोग बहुत ज़्यादा रोज़गार में एंगेज होते हैं और लोगों को रोज़गार मिलता है। जैसे जैसे दौलतमंद लोगों के पास दौलत ज़्यादा बढ़ती जाती है तो उनको तनकीदी निगाह से देखा जाता है, क्योंकि दुनिया में जो दौलतमंद लोग हैं भी तो 1%। अब आंधी आए, तूफान आए, ज़िल्ज़ले आए या जो है ना कोई भी आफत कुदरती आए, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों कोई फ़र्क नहीं पड़ता? कि दुनिया में दौलतमंद लोगों का दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और ये इनके पैसों में इंक्रीज आती जा रही है, ये पैसे और बनाते जा रहे हैं। अब ये ज़िल्ज़ले आए या कोई मुसीबत भी आए तो इनको फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? कि इनका ऐसा बिजनेस होता है, इनसे इनके बिजनेस चलते हैं। तो ये दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं उनको आम लोगों की परेशानी से कोई मतलब नहीं होता। क्यों मतलब नहीं होता? कि उनकी अपनी ज़िंदगी की सारी ज़रूरतें पूरी हो रही होती है और उनके पास पैसा बन रहा होता है, दिन ब दिन पैसा बढ़ रहा होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।